हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर दैट इज ओवरहेड्स। पिछले वीडियोस में हम लोग ऑलरेडी मटेरियल एंड लेबर जो यूनिट है हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। आज के यूनिट में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे दैट विल बी ओवरहेड। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, हम लोग बीकॉम का कंप्लीट सिलेबस ईच एंड एवरी सब्जेक्ट ऑल ओवर इंडिया हम लोग हर एक सब्जेक्ट का वीडियो अपने चैनल के प्लेलिस्ट में अपलोड कर रहे हैं। तुम चैनल के प्लेलिस्ट में जाके हर एक सब्जेक्ट का कंप्लीट सिलेबस का वीडियो वहां से चेकआउट कर सकते हो। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और हमारे बारे में और जानने के लिए तुम हमारे साथ हमको फॉलो कर सकते हो। हमारे हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम आईडीज, टेलीग्राम चैनल्स, व्हाट्सएप ग्रुप्स का लिंक है जिसको तुम ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ से तुमको हर प्रकार का टाइमली अपडेट्स मिलता रहेगा। ठीक है, इसी के साथ स्टार्ट करते हैं चैप्टर। द नेम ऑफ द चैप्टर इज ओवरहेड। ठीक है, तो इसका नाम ओवरहेड क्यों है बेटा? इसका नाम एक बहुत बुद्धिमान आदमी हुआ करता था आज से 20 साल पहले। एक बहुत बुद्धिमान आदमी था। इसको ना ये चैप्टर समझ में नहीं आ रहा था, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था। इतना बुद्धिमान आदमी होकर भी ये चैप्टर वो समझ नहीं पा रहा था। तो वो क्या नाम रख दिया ये चैप्टर का? बोला कि ये चैप्टर तो मेरे सर के ऊपर से जा रहा है, तो इसीलिए चैप्टर का नाम उस दिन से पड़ गया ओवर हेड, है ना। तो ओवर हेड इसका नाम कैसे पड़ा? क्योंकि उस बुद्धिमान आदमी के सर के ऊपर से चला गया चैप्टर, ऐसा चैप्टर। क्यों? क्योंकि वो हमसे नहीं पढ़ा, उद्देश्य कॉमर्स एकेडमी में नहीं पढ़ रहा था, तो उसके सर के ऊपर से चला गया, तो नाम लिख दिया ओवर हेड। ठीक है, लेकिन तुमको चिंता करने का जरूरत नहीं है, तुम्हारे सर के ऊपर से नहीं जाएगा ओवरहेड। बहुत ही आसान चैप्टर है, हम बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से बहुत अच्छे से पढ़ेंगे इसको। ईच एंड एवरी टॉपिक हम लोग कवर करेंगे इसके अंदर। ठीक है, देखना। पहली बात, ओवरहेड होता क्या है? मजाक का बात अलग है, हम समझते हैं सबसे पहले व्हाट डू वी मीन बाय द वर्ड ओवरहेड। एक ऑर्गेनाइजेशन में जब रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट एक खर्चा है रॉ मटेरियल का खर्चा, दूसरा लेबर का खर्चा, एम्प्लॉय का खर्चा। ठीक है, और लेबर और रॉ मटेरियल को छोड़कर और भी कुछ एक्सपेंसेस होता है। वो जो अदर एक्सपेंसेस है, इनको छोड़कर जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है उनको बोला जाता है ओवरहेड। ठीक है, तो रॉ मटेरियल, लेबर, ये सब डायरेक्ट एक्सपेंस है, ये सब पता है कि ये सब खर्चा हुआ है गुड्स को बनाने में। अदर देन डायरेक्ट एक्सपेंस कुछ इनडायरेक्ट खर्चा भी होता है प्रोडक्शन करते वक्त, जो कि प्रोडक्शन प्रोसेस से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, लेकिन अगर वो खर्चा नहीं होगा तो प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। वैसे खर्चों को हम बोलते हैं ओवरहेड। और इस ओवरहेड को हम डिवाइड करते हैं बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, बिटवीन डिफरेंट प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि ओवरहेड होता क्या है और उसको कैसे डिवाइड किया जाएगा बिटवीन वेरियस प्रोडक्ट्स, वेरियस डिपार्टमेंट्स, और कैसे हम कस्टमर से ओवरहेड का पैसा चार्ज करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली ओवरहेड मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, देखना। ओवरहेड आर द एक्सपेंडिचर्स which cannot be conveniently traced to or identified with any particular cost। कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेट करना बहुत डिफिकल्ट है, तो हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि कौन सा पर्टिकुलर प्रोडक्ट के रिलेटेड खर्चा है ये। जैसे कि फॉर एग्जांपल देता हूँ तुमको एक ठो, जैसे ये हमारा फैक्ट्री है। फैक्ट्री के अंदर 4 डिपार्टमेंट है, प्रोडक्ट ए बी सी डी। ठीक है, 4 डिपार्टमेंट है, चारों प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं। अब फैक्ट्री के मेन गेट में एक वॉचमैन बैठा रहता है। फैक्ट्री के मेन गेट में एक वॉचमैन बैठा रहता है। ये जो वॉचमैन का सैलरी है, ये कौन से प्रोडक्ट के रिलेटेड है, ए बी सी या डी? क्या हम बता पाएंगे ये? नहीं सर, ये खर्चा तो सारे प्रोडक्ट के लिए हो रहा है ना,
वॉचमैन नहीं रहेगा तो ए बी सी डी चारों प्रोडक्ट बनाने में डिफिकल्टी आएगा। तो वॉचमैन का सर्विस जो है चारों डिपार्टमेंट यूज कर रहे हैं, ए बी सी एंड डी। तो ये जो वॉचमैन का खर्चा है इसको हम बोलते हैं ओवरहेड, मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट या कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं है, जनरल खर्चा है जो सबके लिए हो रहा है, ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट, ईच एंड एवरी प्रोडक्ट के लिए हो रहा है। वैसे खर्चों को हम बोलते हैं ओवरहेड, जो कि हम डिवाइड करेंगे कोई सुइटेबल बेसिस पे प्रोडक्ट ए बी सी और डी के बीच में। ठीक है, सच एक्सपेंसेस आर इनकर्ड, पढ़ते हैं नेक्स्ट लाइन। Such expenses are incurred for output generally and not for a particular work order। कोई पर्टिकुलर काम के लिए नहीं हुआ है, जनरल खर्चा है। ठीक है, एग्जाम्पल wages paid to watch and ward staff, heating and lighting expenses of factory etc। ठीक है, तो ओवरहेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खर्चा है। डायरेक्ट खर्चा तो है ही, मटेरियल का खर्चा डायरेक्ट है, एम्प्लॉय का खर्चा डायरेक्ट है, जो हम पहले पढ़ चुके हैं यूनिट में, मटेरियल एंड लेबर। ठीक है, वो खर्चा तो है ही है। उसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खर्चा है, दैट इज ओवरहेड। ठीक है, वही लिखा है, ओवरहेड आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कॉस्ट along with direct material and direct employees। ठीक है, तो अभी तक समझ में आ गया होगा ओवरहेड किसको बोलते हैं। ओवरहेड का मतलब हो गया इनडायरेक्ट एक्सपेंस, जो कि कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट, कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए नहीं हुआ है, जनरल खर्चा है जो सबके लिए हुआ है। तो वो जो खर्चा है उसको हम कैसे डिवाइड करेंगे कि कौन सा प्रोडक्ट का कितना होगा, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, overhead also represent expenses that have been incurred in providing certain ancillary facilities or services। ओवरहेड उसमें भी खर्चा, उसमें भी होता है, कहाँ पर, कुछ एक्स्ट्रा सर्विस प्रोवाइड करने में। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे मोबाइल है, ठीक है, अब हम मोबाइल तो सेल कर देते हैं, तब वो 1 लाख में हम फ़ोन बेच दिए, एप्पल का फ़ोन है ना। कैसे ड्रॉ करते हैं मुझे तो नहीं आता बेटा, ऐसा दिखता है कुछ, है ना, ऐसा कुछ दिखता है, आम जैसा दिख रहा है ये तो बहुत ही भिखारी एप्पल जैसा दिख रहा है। मैं लिख देता हूँ एप्पल, ठीक रहेगा, ड्राइंग व्राइंग पे थोड़ा भरोसा कम है मुझे। तो एप्पल का फ़ोन 1 लाख में बेच दिए, ठीक है, लेकिन सर्विस देते हैं कि नहीं इसका हम लोग, दो कुछ फ्री सर्विस होता है, कस्टमर केयर है, एप्पल का सर्विस सेंटर्स है ना। तो ये जो सर्विस सेंटर है एप्पल का, ये अगर नहीं होता तो एप्पल का फ़ोन बेचने में अपने को बहुत असुविधा होता, है ना। तो ये जो सर्विस सेंटर का जो खर्चा है वो भी देखोगे तो इनडायरेक्टली किसका खर्चा है, एप्पल कंपनी का ही खर्चा है, वो कंपनी का ही जो सामान बेच रहे हैं उसी का खर्चा मानेंगे हम लोग, क्योंकि सर्विस सेंटर जो खर्चा कर रहा है या सर्विस सेंटर में जो भी खर्चा हो रहा है वो क्यों किया जा रहा है, इन ऑर्डर टू हेल्प द सेल ऑफ एप्पल मोबाइल फोन। अगर एप्पल का मोबाइल फोन तभी बिकेगा जब उसका अच्छा सर्विस सेंटर्स रहेगा तो, है ना। जैसे कार का भी होता है, अच्छा सर्विस सेंटर नहीं होगा तो अपना गाड़ी खरीदते नहीं है। तो जो सर्विस सेंटर का खर्चा है देखोगे तो इनडायरेक्टली सर्विस सेंटर का खर्चा क्यों किया जा रहा है, कार के सेलिंग को बढ़ाने के लिए। तो इनडायरेक्टली कार का ही खर्चा है वो, इनडायरेक्टली देखोगे तो कार का ही खर्चा है। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि बहुत बार कुछ एक्स्ट्रा सर्विस, कोई एक्स्ट्रा फैसिलिटीज देते हैं हम लोग, क्यों देते हैं, ताकि उसका जो प्रोडक्ट है उसका सेल हो सके, उसका सेलिंग हो सके। ठीक है, बाय देम उसके बाद वही लिखा हुआ है, फिर से पढ़ते हैं एक बार। Overhead also represent expenses that have been incurred in providing certain ancillary मतलब extra facilities or services which facilitate or make possible the carrying out of production process by themselves। These services are not of any use। खाली सर्विस का कोई यूज नहीं है। सोच लो एप्पल का मोबाइल फोन नहीं होता, खाली एप्पल का सर्विस सेंटर होता तो कोई काम का नहीं है सर्विस सेंटर,
है ना। तो सर्विस सेंटर अपने आप में कोई काम का नहीं है, लेकिन एप्पल का मोबाइल फोन अगर है, सेलिंग हो रहा है, तो सर्विस सेंटर जरूरी है फिर, ठीक है। फॉर इंस्टेंस, अ बॉयलर हाउस प्रोड्यूसेस स्टीम सो दैट मशीन में रन। एक बॉयलर हाउस है जहां पे स्टीम बनता है ताकि मशीन बने, मशीन चले। एंड विदाउट द जनरेशन ऑफ स्टीम production would be seriously hampered. But if machine do not run or do not require steam, the boiler house would be useless and the expenses incurred would be waste. समझ में आ रहा है? तो जो बॉयलर हाउस है, बॉयलर हाउस स्टीम प्रोड्यूस करता है ताकि फैक्ट्री में मशीन चले। तो ये जो बॉयलर हाउस का खर्चा है, कुछ तो खर्चा होगा ना बॉयलर हाउस का भी, वो जो बॉयलर हाउस का खर्चा है वो इनडायरेक्टली प्रोडक्ट बनाने का ही खर्चा है वो भी, है ना। तो उसको भी क्या बोलते हैं, ओवरहेड, ठीक है। तो ओवरहेड का मतलब मान सकते हैं कोई भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो हो रहा है प्रोडक्ट को बनाने में, प्रोडक्ट को बेचने में, वो सारे खर्चे को हम बोलते हैं ओवरहेड, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड, ठीक है। एग्जाम्पल बहुत सारा इधर साइड में दिया हूं, एग्जाम्पल तुमको एक दो लर्न करना है। एग्जाम्पल हम लोग रीड नहीं करेंगे, हम पढ़ेंगे खाली उसका डेफिनेशन कि क्या तरीके से डिवाइड किया गया है ओवरहेड्स को। सबसे पहले ओवरहेड को डिवाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, काम के हिसाब से। तो काम के हिसाब से तीन ठो डिवीजन है। पहला फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन ओवरहेड, दूसरा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, एंड तीसरा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ठीक है। देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहला, सामान को प्रोड्यूस करने में फैक्ट्री के अंदर, उसको प्रोडक्ट बनाने के लिए जो खर्चा हो रहा है, उसको प्रोड्यूस करने के लिए जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो रहा है, वो सारा का सारा खर्चा आएगा पॉइंट नंबर 1 में, दैट इज फैक्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन ओवरहेड, ठीक है। इसका मतलब है सामान को प्रोड्यूस करते समय, सामान को बनाते समय जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस इनकर हो रहा है, वो सारे के सारे खर्चे को हम बोलेंगे फैक्ट्री प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। समझ में आ रहा है? उसका बहुत सारा एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, तुम एक दो एग्जाम्पल रीड कर सकते, ठीक है। उसके बाद ऑफिस या एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। अब एक बार प्रोडक्ट जो है वो बन गया, ठीक है, फिनिश गुड्स बन गया, अब क्या, अब उसको अपने को स्टोर करना पड़ता है, उसका अकाउंटिंग करना पड़ता है, फाइनेंस करना पड़ता है ना। तो ये सब जो खर्चा हो रहा है ऑफिस में, काम को एडमिनिस्ट्रेशन लेवल में, मतलब अकाउंटिंग फाइनेंस, ये सब खर्चा जो हो रहा है प्रोडक्ट से रिलेटेड, वो सारे खर्चे को हम बोलते हैं ऑफिस या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। इसका मतलब क्या है, सामान प्रोड्यूस हो गया फैक्ट्री में, अब प्रोड्यूस करने के बाद और भी तो बहुत सारा इनडायरेक्ट खर्चा है, जैसे अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, वो सब का भी जो खर्चा है, वो सब खर्चे को हम क्या बोलेंगे, ऑफिस या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, ठीक है। उसके बाद सामान को बेचना पड़ेगा, सामान प्रोड्यूस हो गया, ऑफिस ऑफिस का खर्चा भी हो गया, अब सामान को सेल करना पड़ेगा, सेल करने के लिए एडवर्टाइजमेंट्स करेंगे, कमीशंस देंगे, है ना। तो ये सब जो भी खर्चा होगा सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन करने में प्रोडक्ट को, वो सारे खर्चे को हम बोलते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। बेसिकली सामान को सेल करने का खर्चा, उसको एडवर्टाइज करने का खर्चा और उसको डिस्ट्रीब्यूट करके कस्टमर तक पहुंचाने का जो खर्चा है, उसको बोलते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। समझ में आ रहा है? तो बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग मतलब सामान को बनाने का खर्चा, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब जो ऑफिस बिल्डिंग फाइनेंस, ये सब का स्टेशनरीज, सैलरी ऑफ द ये जो मैनेजर, ऑफिस स्टाफ्स, ये सब जो खर्चा हो गया, वो सब हो गया ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। और लास्ट वन हो गया सेलिंग, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट, सेल्स प्रमोशन, कमीशन, ये सब जो खर्चा है डेट इज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट का जो ओवरहेड्स है उसको डिवाइड किया गया सेकंड ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। नेचर के हिसाब से तीन है, फिक्स्ड ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड एंड
सेमी वेरिएबल ओवरहेड। फिक्स्ड ओवरहेड का मतलब होता है ऐसा ओवरहेड जो कि फिक्स रहेगा। तुम कितना भी यूनिट्स प्रोड्यूस करो, तुम अगर 1 यूनिट बनाओगे तो भी उतना ही खर्चा होगा, तुम अगर 1 लाख यूनिट्स बनाओगे तो भी उतना ही खर्चा होगा। वैसे खर्चे को हम बोलते हैं फिक्स्ड ओवरहेड। मतलब ये खर्चा चेंज नहीं होगा एज पर द चेंज इन द प्रोडक्शन। अगर हम प्रोडक्शन बढ़ाते हैं या प्रोडक्शन कम करते हैं तो भी ये खर्चा चेंज नहीं होगा। जैसे कि रेंट, भाड़ा, है ना। अब रेंट एक ऐसा खर्चा है जो कि तुम सामान प्रोड्यूस करो ना करो, थोड़ा कम प्रोड्यूस करो थोड़ा ज्यादा प्रोड्यूस करो, रेंट उतना ही देना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन, जो लोन लाए हैं उसके ऊपर इंटरेस्ट। अब तुम सामान बनाओ ना बनाओ, कम बनाओ ज्यादा बनाओ, इंटरेस्ट उतना ही देना पड़ेगा, है ना। तो फिक्स्ड ओवरहेड का मतलब है वो खर्चा जो कि चेंज नहीं होता है एज पर द चेंज इन द लेवल ऑफ आउटपुट। जितना ज्यादा या कम बनाए हम लोग फिर भी वो खर्चा चेंज नहीं होगा, वैसे खर्चे को बोलते हैं फिक्स्ड ओवरहेड। समझ में आ रहा है। उसके बाद डेफिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है, रीड कर सकते हो, सेम है जो मैं समझाया, है ना। नेक्स्ट, वेरिएबल ओवरहेड। वेरिएबल ओवरहेड मतलब वो खर्चा जो कि चेंज होगा एज पर द लेवल ऑफ आउटपुट। जितना ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे ये खर्चा उतना ज्यादा होगा, जितना कम प्रोड्यूस करेंगे वो खर्चा उतना कम होगा। जैसे कि कॉस्ट ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल, जो मटेरियल्स लगता है, ठीक है, रॉ मटेरियल्स। जितना ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे खर्चा उतना ज्यादा होगा, जितना कम प्रोडक्शन करेंगे खर्चा उतना कम होगा, ठीक है। अगर प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो खर्चा नहीं होगा। ऐसे खर्चे को हम बोलते हैं वेरिएबल ओवरहेड, जो कि चेंज होता है एज पर द चेंज इन द प्रोडक्शन लेवल। समझ में आ रहा है। और फिक्स्ड क्या था, जो कि चेंज नहीं होता, ठीक है। उसके बाद सेमी वेरिएबल। सेमी वेरिएबल क्या है, थोड़ा सा फिक्स्ड है और फिर बाकी क्या है, बाकी वेरिएबल है। मतलब कुछ हद तक फिक्स्ड है, थोड़ा बहुत फिक्स्ड है, और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद वेरिएबल होगा। मतलब जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा है, इलेक्ट्रिसिटी का जो मीटर का खर्चा है, मीटर का खर्चा फिक्स है, तुम इलेक्ट्रिसिटी यूज करो या ना करो मीटर का खर्चा आएगा ही आएगा। सपोज 150 रुपया, 150 रुपया देगा, है ना, तो मीटर का 150 रुपया आएगा फिक्स्ड। उसके बाद जितना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज करोगे उतना ज्यादा यूनिट्स उठेगा, उतना ज्यादा पैसा लगेगा। अगर नहीं यूज करोगे तो खर्चा नहीं होगा। तो ये ऐसा खर्चा है जो सेमी वेरिएबल है, मतलब एक पार्ट ऑफ द खर्चा फिक्स्ड है। जैसे मीटर का खर्चा, मीटर का खर्चा फिक्स्ड है, मीटर का खर्चा लगेगा ही लगेगा, तुम जलाओ ना जलाओ, इलेक्ट्रिसिटी यूज करो ना करो, मीटर का खर्चा लगेगा, वो हो गया फिक्स्ड। और उसके बाद जितना ज्यादा यूज करोगे उतना ज्यादा यूनिट्स कंज्यूम होगा और उतना ज्यादा पैसा आएगा बिल, तो वो हो गया वेरिएबल। तो कुछ पार्ट फिक्स्ड है और कुछ पार्ट वेरिएबल है, ऐसे को बोला जाता है मिलाकर सेमी वेरिएबल। मतलब आधा फिक्स्ड है और बाकी आधा पार्ट वेरिएबल है, ठीक है। चलो, तो मैं होप करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। जो भी एग्जाम में हम इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखो स्क्रीन में पूरा का पूरा नोट्स दिख रहा होगा तुमको, तुम इसको नोट डाउन कर सकते हो। इसके एग्जाम्पल्स दिख रहे होंगे उसके साइड में, तुम एक दो एग्जाम्पल भी लिख सकते हो, जिससे तुमको ध्यान रहेगा कि एग्जाम में हम इसको कैसे लिखेंगे। बाकी वीडियो में कोई भी दिक्कत है, कुछ भी समझ में नहीं आया, कमेंट करके बताओ मुझे, मैं उसी समय तुमको वहाँ पे कमेंट में ही क्लियर करूँगा। और अगर जरूरत पड़ेगा तो हम एक और वीडियो उसके ऊपर बनाएंगे जो डाउट्स होगा उसके ऊपर, ठीक है। वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करना, चैनल को लाइक करना, एंड हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे सारे के सारे सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो जरूर करना। थैंक यू एंड